And welcome back to your channel D Pharma is a note. This video is D Pharma first year student. Subject is a pharmacognosy. चैप्टर है ये 2. ओके, तो इससे पहले के वीडियो मैंने बना रखे हैं, आप प्लेलिस्ट बनी हुई है हमारे चैनल पे, तो सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट आप अपनी प्लेलिस्ट ढूंढ सकते हैं. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को. और इस वीडियो के बारे में बहुत ही अच्छी आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी. चाहे आप इसके बाद अपना मेडिकल स्टोर खोलना चाहेंगे, उससे भी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिलेगी. क्योंकि देखिए, हम लोग पढ़ाई इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अपने बिजनेस को अच्छे से संभाल सकें. ठीक है, तो चलिए जानते हैं कि यहाँ पे इस टॉपिक का यूज़ क्यों किया गया है, आखिर ये क्रूड ड्रग्स होती क्या हैं. ठीक है, तो देखिए क्या लिखा हुआ है. प्राकृतिक दवाओं के वर्गीकरण के विभिन्न सिस्टम्स. जो नेचुरल ड्रग्स हैं उनके सिस्टम्स क्या हैं, इसके बारे में जानेंगे. ठीक है, तो इसे क्रूड ड्रग के नाम से इंग्लिश में जाना जाता है, जैसा कि आपने टॉपिक देखा ही होगा थंबनेल पे आगे. ठीक है, तो चलिए जानते हैं इसको. और यहाँ पे फ्रेंड्स, मैंने जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं, अगर आप अपना नोट्स बनाना चाहते हैं तो उस वर्ड्स को लिख के बना सकते हैं. चलिए सबसे पहले समझते हैं कि ये क्रूड ड्रग्स होती क्या हैं और ये कहाँ से मिलती हैं. ठीक है, तो क्रूड ड्रग मतलब प्राकृतिक औषधियाँ. ठीक है, तो देखिए नोट्स लिखना आप स्टार्ट कर सकते हैं. क्रूड ड्रग्स नेचुरल सोर्स, जैसे को इंग्लिश में लाइक कहते हैं, तो आप यहाँ पे लाइक लिखेंगे तो ज़्यादा आपकी कॉपी पे अच्छा लगेगा, नंबर मिलने के ज़्यादा चांस रहेंगे. क्योंकि कुछ कुछ वर्ड्स आपको अपनी तरफ से इंग्लिश में लिखना है, पूरी हिंदी में नहीं लिख रही है कॉपी. हिंदी इंग्लिश दोनों को मिक्स करके बहुत ही आराम से आप लिख सकते हैं. ठीक है, तो चलिए देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है. जैसे पौधे, जंतु एंड खनिज, तो प्लांट्स, एनिमल्स एंड मिनरल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म द्वारा प्राप्त की जाती हैं. जो क्रूड ड्रग्स होती हैं वो कहाँ से मिलती हैं हम लोगों को? प्लांट से, एनिमल से एंड मिनरल से एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म द्वारा प्राप्त की जाती हैं. ठीक है, अब देखिए आगे क्या लिखा हुआ है. प्राकृतिक औषधियाँ इतनी अधिक मात्रा में होने के कारण इनका डिस्ट्रीब्यूशन करना आवश्यक हो जाता है. क्यों? अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, इसलिए विभिन्न स्रोतों से प्राप्त प्राकृतिक ड्रग्स मतलब क्रूड ड्रग्स की क्लासिफिकेशन करना अत्यंत आवश्यक हो जाता है, जिससे किसी भी औषधि का अध्ययन सीक्वेंस से किया जा सके. मतलब कि जिस ड्रग के बारे में हमें जानना है उसके बारे में अच्छे से, सरलता से, एक लाइन से जान सकें हम लोग. तो यहाँ तक जो लाइंस हैं इम्पोर्टेंट, अंडरलाइन है, वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है. आप यहाँ तक आप अपना नोट्स लिख सकते हैं. ठीक है, अब आइए आगे इसके बारे में जानते हैं. तो इसका बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है हमारी पढ़ाई के अलावा भी डी फार्मा में. ठीक है, तो देखिए क्या लिखा हुआ है. सबसे पहले इनका क्लासिफिकेशन किस प्रकार किया गया है ये देखते हैं. तो फर्स्ट नंबर में लिखना है आपको अल्फ़ाबेटिकल क्लासिफिकेशन, सेकंड नंबर में लिखना है टॉक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन, और थर्ड नंबर में लिखना है मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, फोर्थ नंबर में लिखना है फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, एंड फिफ्थ नंबर में लिखना है केमिकल क्लासिफिकेशन, एंड सिक्स नंबर में लिखना है कीमोटैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन. ठीक है, तो सबसे पहले जानते हैं कि ये अल्फ़ाबेटिकल क्लासिफिकेशन होता क्या है आखिर. तो देखिए, इससे जो हमारी दवाइयाँ हम लोग स्टोर करेंगे मेडिकल स्टोर खोलने के बाद, तो उसमें ये सब चीज़ें बहुत ही हेल्पफुल होती, इसलिए हम लोग की पढ़ाई में इनको ऐड किया गया है. ठीक है, कि जैसे अभी हम लोग पढ़े रहेंगे और फिर बाद में अच्छे से उनको हैंडल कर सकेंगे. ठीक है, तो देखिए अल्फ़ाबेटिकल मतलब कि अल्फ़ाबेटिकल में क्या है, ए से अल्फ़ाबेट में ए से जेड तक कुछ भी नंबर में डिवाइड करना. देखिए जैसे हम लोग क्लास में पढ़ते थे तो फिर रोल नंबर रहता था, है ना, तो जिसका जितना रोल नंबर रहता था आप लोग प्रेजेंट करते थे, तो वही हो गया अल्फ़ाबेटिकल में. ओके, देखिए अल्फ़ाबेटिकल में जब हम लोग सबसे पहले जाते हैं, आपके लिए एग्जांपल है सबसे अच्छा, कि जब हम लोग डॉक्टर के पास दवा लेने जाते हैं तो डॉक्टर्स हम लोग को दवा लिख के देते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं प्रिस्क्रिप्शन. ओके, उसे बोलते हैं प्रिस्क्रिप्शन. तो आपको ये सेकंड ईयर में जानने को मिलेगा प्रिस्क्रिप्शन के बारे में, लेकिन यहाँ से आपको बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल मिलेगा, इसलिए मैं आपको समझा रही हूँ. ठीक है, प्रिस्क्रिप्शन देते हैं जब हम लोग को डॉक्टर, तो फिर हम लोग डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन लेके जाते हैं मेडिकल स्टोर पे, और फिर मेडिकल स्टोर वाले अंकल हम लोग को दवा देते हैं. तो इतनी सारी जो ड्रग्स उनके पास दवाइयाँ रखी रहती हैं, तो उनमें से कैसे जल्दी से जाते हैं वो लोग ना, जल्दी से जाते हैं और दवा लेके फिर वापस आके दे देते हैं. तो कैसे ढूंढ लेते हैं इतनी जल्दी से? तो यहाँ पे यही फंडा है इसका कि वो लोग
यहाँ पे अल्फ़ाबेटिकल का यूज़ करते हैं, इन सारे क्लासिफिकेशन का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो अल्फ़ाबेटिकल क्लासिफिकेशन इस तरह है कि जैसे ये ड्रॉर्स हो गई, ओके, ये ड्रॉर्स हो गई अलमारियाँ। तो यहाँ पे उन्होंने ए नाम की दवाइयाँ पूरी फिल कर दी हैं, इस वाली रो में ए नाम की दवाइयाँ फिल कर दी हैं, और इसमें बी नाम की दवाइयाँ फिल कर दी हैं, इसमें बी नाम की दवाइयाँ फिल कर दी हैं, और इसमें सी नाम की दवाइयाँ फिल कर दी हैं, ठीक है। तो इससे उनको क्या पता चलता है अल्फ़ाबेटिकल में, कि वो गए और प्रिस्क्रिप्शन देखा कि इसमें कौन सा फर्स्ट लेटर है, और उसी सीक्वेंस में जाके वो लोग जल्दी से वो वाली अल्फ़ाबेटिकल से पहचान गए कि उनका फर्स्ट लेटर कौन सा था इस दवाई का, जल्दी से फटाक से नाम देखा और ले आके आपको दे दिए, ठीक। तो यहाँ पे ये है अल्फ़ाबेटिकल का फंडा, ठीक। अब आइए इनके बारे में कुछ, ये जो नोट्स लिखा हुआ है उसके बारे में जानते हैं। तो आई होप यहाँ पे आप समझ गए होंगे अल्फ़ाबेटिकल के बारे में, ठीक। तो यही से इसकी हेल्प मिलती है अल्फ़ाबेटिकल में। तो देखिए ये लिखा हुआ है इसका नोट्स, अल्फ़ाबेटिकल इस वर्गीकरण में क्रूड ड्रग्स को विभिन्न वर्णमाला, मतलब अल्फ़ाबेटिकल जो अक्षर होते हैं ABCD वाले क्रम में अरेंज किया जाता है, ठीक है। जैसे मैंने अभी अलमारियां बना के आपको दिखाई थी, जैसे यूरोपियन फार्माकोपिया को उनके नाम के अनुसार से लैटिन में, ओके, व्यवस्थित मतलब अरेंज किया गया है, जबकि USP मतलब यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया को और ब्रिटिश फार्माकोपिया को इंग्लिश में अरेंज किया गया है, क्योंकि वहाँ की लैंग्वेज क्या है, इंग्लिश है, ठीक है। तो अरेंज इंग्लिश में किया गया है। इस वर्णमाला के डिसएडवांटेज क्या हैं, देखिए अगर किसी के फ़ायदे हैं तो उसके नुकसान भी होते हैं, ये तो आप मानते ही होंगे, ठीक है। तो इसके डिसएडवांटेज ये हैं कि ड्रग के नाम के अतिरिक्त यहाँ पे कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है। ये तो पता चल जाता है कि इस नाम की ए नाम की दवाइयाँ इस अलमारी में हैं, लेकिन उसके साइड इफ़ेक्ट क्या हैं, उस दवाई खाने के बाद उसके साइड इफ़ेक्ट क्या हैं, ये सब कुछ नहीं पता चलता है ना, जान रहे हैं ना आप। तो चलिए ये हो गया इसके बारे में नोट्स, तो आप इन नोट्स को अच्छे से लिख लीजिए। अब आइए टॉक्सोनॉमिकल के बारे में जानते हैं, इसमें क्या क्या नोट्स लिखना है हम लोगों को। तो फ्रेंड्स इसको बिल्कुल भी इग्नोर मत करिएगा, इनसे आपके 2 नंबर क्वेश्चन आ सकते हैं, 4 नंबर क्वेश्चन आ सकते हैं, और 6 नंबर वाले क्वेश्चन भी आ सकते हैं। और किसी पर्टिकुलर टॉपिक को भी इन क्लासिफिकेशंस जो बताए ना, इसके बारे में भी पूछ लिया जा सकता है, और अब से आपके MCQ बेस्ड क्वेश्चन होंगे, तो फिर इससे क्वेश्चन बहुत ही बनने के चांसेस है। और ये रिपीटेड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जैसा कि आप सब लोग को पता ही है कि मैं वही क्वेश्चंस लेती हूँ जो आपके लिए हेल्पफुल होंगे, ठीक है। तो देखिए सेकंड नंबर में क्या लिखा हुआ है, टॉक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन के बारे में। इस ड्रग्स को टॉक्सोनॉमिकल स्ट्रक्चर के आधार पर रखा गया है, ठीक है। जो उनका स्ट्रक्चर है टॉक्सोनॉमिकल स्टडी के आधार पर रखा गया है। क्रूड ड्रग्स को उनके फेल, ऑर्डर, फैमिली और जीन्स के तथा स्पेसिस के आधार पर वर्गीकृत इनका क्लासिफिकेशन किया गया है। इनके एग्जाम्पल लिखना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इनके एग्जाम्पल्स लिखना, ठीक है। तो आप इनमें से एग्जाम्पल जो आपके लिए इजी हैं उनको लिख सकते हैं, जैसा कि धतूरा, वेलाडोना और सोलानासी फैमिली, ओके, सोलेनियम। तो ये सारे एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं। ट्यूबिफ्लोरिया ऑर्डर से तथा फाइलेरियम एंगोस्प्लेरम से संबंधित है। अधिकतर ड्रग्स पौधे के एक भाग से, मतलब जड़, स्टेम, पत्तियों से तथा छाल का उपयोग किया जाता है। टॉक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन के अंतर्गत जो प्लांट्स होते हैं उनका आइडेंटिफिकेशन के संबंध में जानकारी मिलती है, ओके। इस वर्गीकरण में, इस क्लासिफिकेशन के द्वारा केवल पौधे के बॉटनिकल कैरेक्टर्स के बारे में जानकारी मिलती है, ओके। तो ये इनका हो गया टॉक्सोनॉमिकल के बारे में जानकारी। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं, जो कि मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के बारे में बताया गया है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है इसको पढ़ते हैं। इस ड्रग्स को उनके आकारिक मतलब स्ट्रक्चर जो होता है उसके एंड एक्सटर्नल कैरेक्टर के आधार पर क्लासिफाई किया गया है, ओके। ऑर्गेनाइज्ड धतूरा
ऑर्गेनाइज्ड क्रू ड्रग जैसे सिनकोम, सिनकोना, कुर्ची, विल चेरी मतलब जंगली चेरी, ओके, बार्क, डिजिटेलिस, सेना, विस्कस, धतूरा आदि औषधियों की पत्तियों के अंतर्गत नक्स वोमिका, लिनसीड को बीज के अंतर्गत रखा गया है, ओके। फेनल, ये सारे इनके एग्जाम्पल्स हैं, तो आपको ये एग्जाम्पल बहुत ही अच्छे तरीके से लिखना है। और 1 मिनट रुकिए, मैं क्लियर करती हूँ पहले, फिर देखती हूँ। कार्डिमम, बेल का जूस पिया होगा आप लोगों ने, जो बेल की पत्तियाँ होती हैं जो भोलेनाथ को चढ़ाई जाती हैं, तो यहाँ पे वही लिखा हुआ, बेल को फ्रूट के अंतर्गत रखा गया है, ओके। जबकि असंगठित प्राकृतिक औषधि को, जैसे गम जो पेड़ में लगा रहता है गोंद, उसको अगर जेलेटिन, हनी आदि को बर्नर के अंतर्गत रखा गया है, ठीक है, बर्नर्स के अंतर्गत रखा गया है। इस सिस्टम का प्रयोग केवल प्रैक्टिकल क्लास तक ही सिस्टम है, क्योंकि देखिए जब हम लोग मॉर्फोलॉजिकल क्या है, कोई भी पत्ती लेते हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, कोई भी पत्ती लेते हैं, उनको कट करते हैं और उसको स्लाइड के अंदर रखते हैं और माइक्रो में देख लेते हैं कि उसका स्ट्रक्चर मिल रहा है तो हाँ सही है, अगर नहीं मिल रहा है तो वो दवा नहीं है, वो दूसरी दवा है, ठीक है। तो फिर आप लोगों ने प्रैक्टिकल तो किया ही होगा, आई होप आप समझ रहे होंगे हमारी बात को जो मैं बोल रही हूँ, ठीक है। अब देखिए 4th नंबर, फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, इसके बारे में क्या बताया गया। इस प्राकृतिक औषधि को उनके थेरापेटिक इफेक्ट एंड फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट के आधार पर क्लासिफाइड किया गया है तथा यह प्लांट्स के विभिन्न पार्ट से प्राप्त ड्रग्स, क्रू ड्रग्स में अलग अलग केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट को एक ही वर्गीकरण में रखा गया है। अलग अलग केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट को अलग एक ही वर्गीकरण में लिखा गया है, क्योंकि उनके फार्माकोलॉजिकल एक्शन एक तरह हैं, उनका इफेक्ट जो आ रहा है फार्माकोलॉजिकल वो एक तरह है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है, ये लिख लीजिएगा आप, सेना, रूबार्ब, कैचर्स, कैस्टर ऑयल और प्लेंटा परगेटिव के, इनको इन सारी ड्रग्स को क्या परगेटिव्स के अंतर्गत रखा गया है, ठीक है। और 2nd नंबर, कैटेचू 10 एसिड, माइरोबेलन, अशोका बार्क को एस्टी एजेंट के अंतर्गत रखा गया है इन सारे ड्रग्स को। और डिजिटेलिस, स्क्वेन, स्ट्रोफेटस आदि को कार्डियोटोनिक ड्रग्स के अंतर्गत रखा गया है। तो ये सारी ड्रग्स आपको लर्न कर लेनी है, नोट्स जरूर बना लेना है इनका, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट पेज पे मिलते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, यदि अन्य की तुलना में यह अत्यंत यूज़फुल है, क्योंकि इनका जो फार्माकोलॉजिकल यूज़ है, मतलब जैसे सर दर्द के लिए ये दवा देनी है, तो उनमें से अगर वो दवा नहीं मिल रही है उस पर्टिकुलर के यूज़ के लिए, तो उनमें से जो दूसरी दवा है जिसका एक्शन फार्माकोलॉजिकल एक ही तरह है, तो वो दवा भी दे सकते हैं, ठीक है। क्योंकि इसमें ऐसी प्राकृतिक औषधि का समावेश जिससे केमिकल कांस्टेंट अभी तक ज्ञात नहीं है, इनके केमिकल कांस्टेंट क्या है अभी तक ज्ञात नहीं है, क्योंकि इनका फार्माकोलॉजिकल एक्शन एक है, ठीक है। इनका डिसएडवांटेज क्या है कि मुख्य दोष यह है कि एक से अधिक फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट वाली औषधियाँ पृथक वर्ग में रखना पड़ता है, ठीक है। एक से अधिक, जैसे कि ज़्यादा इनका वो है इफेक्ट फार्माकोलॉजिकल, तो उनको अलग अलग उसमें रखना पड़ता है। इनके एग्जांपल हैं सिनकोना एंटी आरहेथमिक, एटमो ऑरहेथमिक प्रॉपर्टी वाले पाए जाने के कारण दोनों वर्गीकरण में रखा गया है। इन दोनों वर्गीकरण में रखा गया है क्लासिफिकेशन में, ठीक है। अब आइए केमिकल क्लासिफिकेशन के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। केमिकल क्लासिफिकेशन, इस पद्धति में प्राकृतिक औषधि को उनके केमिकल अवयवों के आधार पर क्लासिफाई किया गया है। प्राकृतिक औषधि में प्राकृतिक रासायनिक औषधि वोलेटाइल सोर्स के आधार पर क्लासिफाई किया गया है, ठीक है।
देखिए केमिकल के आधार पर किया गया, तो यहाँ पे केमिकल टाइप के नाम भी हैं, तो याद रखना है आपको। एल्कोलॉइड कंटेनिंग ड्रग्स जैसे धतूरा, रुबा, रिउलेफिया, वेलाडोना, ओपाइड, ये सब क्या है, एल्कोलॉइड कंटेनिंग ड्रग्स हैं, ठीक है। और ग्लाइकोसाइड्स कंटेनिंग ड्रग क्या है, जो ग्लिसरीन जैसी होती हैं, एलोए, सेना, रुबार्ब, ये हैं क्या, ग्लिसरीन टाइप की। और टेनिन कंटेनिंग ड्रग्स क्या हैं, बार्क ऑफ एसोक, एलोए, कटैचू मतलब तम्बाकू, ओके। तो अब देखिए क्या लिखा हुआ है, कार्बोहाइड्रेट कंटेनिंग ड्रग्स, ये लिखा हुआ है कार्बोहाइड्रेट जो कि वाटर से हूँ ज़्यादा रिलेटेड, स्टार्च, हनी, व्हील्स, ये क्या है, वाटर, कार्बोहाइड्रेट इनमें ज़्यादा है, मतलब वाटर से रिलेटेड है। हनी लिक्विड टाइप का होता है, गीला होता है ना, तो ये मोम होता है, इसलिए कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड है, ठीक है। अब देखिए क्या लिखा हुआ है, नेक्स्ट हमारी बची हुई है कीमोटॉक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन। यह केमिकल नोमोकैल्यूचर एंड टॉक्सोनोमोक्यूलेचर का संयुक्त रूप है। ये केमिकल एंड टॉक्सो मतलब दोनों का रूप है, दोनों इसमें उपस्थित रहते हैं, ठीक है। क्योंकि कुछ प्राकृतिक औषधियों के पौधे में पाए जाने वाले केमिकल कांस्टेंट तथा उनके फैमिली में समानता होती, कुछ में देखिए केमिकल कांस्टेंट एक रहते हैं और उनकी फैमिली भी एक रहती है। जैसे एग्जांपल आपको लिखना है, ट्रोपेन नामक एल्कोलॉइड मतलब सोलानासी फैमिली के पौधे में पाया जाता है। जो ट्रोपेन एल्कोलॉइड है वो सोलानासी प्लांट्स में पाया जाता है। इसी प्रकार वोलेटाइल ऑयल की अम्लीफेरी तथा रूटेसी फैमिली के पौधे में पाया जाता है। जो एम्लीफेरी होती हैं, वोलेटाइल ऑयल में एम्लीफेरी पाया जाता है और एम्लीफेरी रूटेसी फैमिली में पाई जाती हैं। अतः इसी प्रकार प्लांट्स के केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट तथा टॉक्सोनॉमिकल स्टेटस में समानता पाई जाती है। तो फ्रेंड्स खत्म हुआ ये आज का आपका टॉपिक क्रूड ड्रग्स के क्लासिफिकेशन, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आप इनके नोट्स जरूर बना लीजिएगा और आपका क्या रिस्पॉन्स है इस वीडियो को देख के ज़रूर कमेंट करिएगा, और आपको इसमें से क्या और ऐड करना चाहिए मेरे को वो बताइएगा, और क्या आपको नहीं अच्छा लगा ये भी बताइएगा। तो थैंक यू, टेक केयर, आई मीट टू नेक्स्ट वीडियो, प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।